क्या हाल है? सारे ठीक हो? हैं? तेरा क्यों छुपा लिया करूँ? ना भाई, अरे क्या हाल है रविंदर भाई? ईसा तुम अरे मेरा भाई क्या हाल है? ठीक हो रहा? आजा पर एक चलेंगे। अरे बताओ किसके समर्थक है? सच्ची बताइयो, यहाँ पे कोई शमशान घाट है? हाँ जी। उसकी हालत बड़ी खराब है। हाँ हाँ तो शमशान घाट एक ही है? यही है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को कि अभी जो एमएलए है, हाँ, इलेक्शन के बाद चेंज हुआ, तो उसने काम करवाए नहीं यहाँ पे? कुछ भी नहीं करवाया वो, कुछ नहीं। कभी घूम करके कॉलोनी के देखने के लिए भी नहीं आया उसने। अच्छा ये बताओ, देखो ये जो निगम पार्सल भी बना वो भी नहीं देखने के लिए आया आज तक। जो जो क्या कमी है नहीं है, हमको पब्लिक में जीत के आया हूँ तो देखूं, वो कोई जरूरत नहीं है उनका देखने की। इलेक्शन में अभी मूड चेंज है करने का? हाँ, मूड चेंज करने की जरूरत है। वोट चेंज होगी अभी आप? हाँ हाँ, गुप्त वोट है ये। हाँ क्या हाल है? बहुत बढ़िया क्या चल रहा है माहौल यहाँ का? माहौल है। अब की बार क्या है, देखो पहले तो आपका धन्यवाद, आप आए यहाँ पे जनता से जो आप संवाद कर रहे हैं। माहौल ये है कि आप अपने कैमरे के माध्यम से कैच कर लीजिए, सारी जगह पूरी कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी जलमग्न है। कॉलोनी के हर पार्क में पानी भरा हुआ है, हर जगह कूड़े का ढेर है। आपने एक नारा सुना होगा, एक नारा दे के ये केजरीवाल जी, निकम्मे केजरीवाल जी ये आए थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। उस नारे को मैंने स्वयं कहा है कि जब से आए एमसीडी में केजरीवाल, जब से दिल्ली का किया है बुरा हाल। आप साउदा कॉलोनी नहीं, आप किसी भी वार्ड में दिल्ली के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, कूड़े के अंबार हैं। और जो आदमी ईमानदारी के रथ पे सवार होकर आया था, पोस्टर एक खंबे पे लग रहे हैं। यहाँ पे रविंद्र नवाज का लग रहा है, वहाँ पे दलबीर सिंह का लग रहा है, यहाँ पे इधर भी केजरीवाल के लग रहे हैं। अब की बार जे कॉलोनी का क्या मूड है? कुछ चेंज करने का है? जरूरत है एक्चुअल में बदलने की। अच्छा। पिछले 10 साल में जो भी यहाँ से विधायक रहे, धर्मपाल लाकड़ा जी रहे, सुखबीर दलाल जी भी रहे, 10 साल के जो विधायक रहे, क्षेत्र की जो जनता है जे कॉलोनी सावदा की, उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। जो भी विधायक यहाँ रहा, विधायक ने कभी यहाँ आके देखा नहीं, जनता से कभी जनता की सुध नहीं ली, और समस्याओं का तो यहाँ पे अंबार है। एक बात बताओ, ये जितने भी खड़े हैं, जी। देखो एक जितने खड़े हैं, उनमें सिर्फ आप निकल के आए हो। हाँ। समस्या तो सबकी होंगी। अगर पब्लिक ऐसे डर के भागेगी, हाँ। तो कैसे होगा? फिर तो नहीं फायदा उठाएंगे। हर आदमी एक्चुअल में क्या है, हर आदमी कैमरे का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ नहीं बोल सकता। अभी एक ऑडियो वायरल हो रही है, तो हर व्यक्ति कैमरे का सामना नहीं कर सकता। वो डरता भी है कि क्या पता किसके बारे में क्या निकल जाए। अंदरूनी क्या है मुट्ठी, मतलब कि चेंज करने के मूड में है जे कॉलोनी, या उन्हीं को रखेगी? नहीं, चेंज करने के मूड में हो जे कॉलोनी नहीं, पूरी दिल्ली में आप सर्वे कर लीजिए। कारण क्या यहाँ पे चेंज करने का? कारण यही है कि दिल्ली में जो हमारे यहाँ साउदा में जो क्षेत्रीय विधायक रहा, वो कभी जनता से आके उसने संवाद नहीं किया, जनता के बारे में कभी पूछा नहीं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं जो की त्यों हैं। जैसे जी, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 34 नांगलोई, ये उसमें 34 में साउदा जे कॉलोनी है, ये जहाँ आप अभी हैं। एक शमशान घाट का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, उस पर कभी ना विधायक जी ने आके संज्ञान लिया, ना उस पर कभी काम हुआ। वो जैसे कैसे पड़ी हुई है। एक हॉस्पिटल के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कम से कम 40 से 45 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं साउदा जे कॉलोनी में। 22 से 23 हज़ार वोटर हैं यहाँ। जो पोल वोट है वो 13-14 हज़ार है। तो यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या लोगों की रहती है, बड़ी आबादी यहाँ पे है। पर कभी किसी नेता ने, कभी किसी भी विधायक ने 10 साल में यहाँ की चिंता नहीं की इन लोगों की। आपने कही भी चेंज करने का मूड है जी। मूड है चेंज करने का, तो किसको? बीजेपी को या कांग्रेस को? नहीं, यकीनन भाजपा। भाजपा? हाँ है? जी। भाजपा का तो यहाँ पे कभी कुछ आया नहीं, तो उसने तो कुछ काम भी नहीं करवाया। क्या देख रहे हो भाजपा में? नहीं, भाजपा का क्या है, अभी जैसे कोविड काल हुआ था, तो भाजपा के जितने भी, अभी आपने पोस्टर के माध्यम से भी बताए, जो चेहरे पोस्टर में भी रहे हैं, सभी साथी संगठन के, आरएसएस के, भाजपा के, यहाँ कोविड में निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहे। और भाजपा पे हमें ये लगता है कि पिछले जो 26-25 साल का जो सूखा है भाजपा का, ये क्या होता है ना, एक आदमी को सेवा करने का मौका ही नहीं दिया, कभी मौका ही नहीं मिला। उससे हम नाराजगी कैसे जता दें? उसके बारे में हम कैसे सही और गलत बताएं? 2100 रुपए जी केजरीवाल सरकार दे रही है, या सिर्फ घोषणा ही कर रही है? उसको गोलीबाजी समझते हो या वास्तव में हो सकता होगा? नहीं, ये जुमलेबाजी है। मैं तो कल एक पत्रकार महोदय थे, उनको भी एक मैं कल कह रहा था, एक नया जुमला केजरीवाल जी ने दे दिया। अब ये कह दिया कि मैं मंदिर के पुजारियों को भी सैलरी दूंगा 18,000 रुपये। इससे पहले जो मौलाना को सैलरी देते थे वो भी दे नहीं पाए, अभी 18 महीने से 17 महीने से वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। आपके यहाँ के मंदिर देखे? जी, 3 मंदिर जी। हालत बड़ी खराब है, बिल्कुल गंदे नाले, लेंटर भी नहीं है, खुली टीन है। आ जाइए ना, आपको एक मैं मंदिर दिखाता हूँ। इसी मंदिर में हमारे विधायक जी रहे थे, धर्मपाल लाकड़ा जी। अच्छा। आए थे यहाँ पे, इस मंदिर का शिलान्यास करके गए थे जब 22 जनवरी
जनवरी को राम श्री राम जी मंदिर जी का जब शिलान्यास हुआ था, यहाँ आए थे, आके यहाँ पे जनता के बीच में वादा करके गए थे इस पूरे मंदिर को बनाने का कार्य मेरी जिम्मेवारी है, मैं लेता हूँ। 11,000, सुनिए ना पूरी बात है, 11,000 रुपये यहाँ देके गए थे। 11,000 रुपये में से मतलब 5-7 हज़ार रुपये तो वो प्रसाद पानी में खर्च हो गए थे। हाँ, उसी टाइम बच्चे 3,000 रुपये वो जब मंदिर की समिति के हाथ में लगे थे। तो आप सोच लीजिए, ये मंदिर जो का तो है, अभी वो मंदिर की समिति जो है, मंदिर के जो लोग हैं वही बेचारे जो कर रहे हैं। ये रहा मंदिर अभी सामने देखिए ना। और अगर मंदिर के पुजारियों की इतनी चिंता इनको केजरीवाल जी को है और केजरीवाल जी की पार्टी को इतनी चिंता है, तो यही तो केजरीवाल जी थे जो अपने बयानों में कहते थे कि मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी जी मस्जिद तोड़ के मंदिर, राम मंदिर बनाया जाएगा, आपको कैसा लगेगा। जब केजरीवाल जी ये कहते थे कि मेरी नानी तो ये कहती है कि उस राम का नाम राम नहीं मानती मैं, ये ले लीजिए आप इसको, नव दुर्गा सर्वधर्म मंदिर। हाँ, तो वो ये कहते थे मेरी नानी ये कहती है कि ऐसा राम नहीं है मेरा जो मस्जिद तोड़ के बसेगा। अब ये देखिए ना, इस हालात में है भगवान हमारे। तो ये मंदिर की, हाँ, मंदिर की तो कोई चिंता इन्होंने की नहीं कभी। ये पीछे क्या, ये गंदगी जो ये पीछे ये खाली जगह पड़ी हुई है, तो ये पूरी जगह में एनी टाइम जब आप आओगे 12 मास ऐसे ही पानी भरा रहता है यहाँ। पूरा मैदान है तो? जी, पूरा मैदान है। और अरे खेलते कहाँ पे हो तुम? कहाँ है पार्क? पार्क तो ये तो स्विमिंग पूल हो रहा है तो है? अभी तो पानी भरा पड़ा इसलिए। तो फिर अभी तैरने की तैयारी है? हाँ, अभी अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, जैसे कि ये पार्क है थोड़ा और उधर भी है, तो इसमें खेलने कूदने के लिए कितने बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे खाली जजे कॉलोनी की? आ जाते 70-80 बच्चे। काफी बच्चे हो जाते हैं। हाँ। 70-80 इधर, 70-80 संडे को ज़्यादा ही आ जाते हैं, हैं? 100-150 हो जाते हैं। यहाँ पे संडे को 150-200 हो जाते हैं संडे को संडे। सरकार कोई पार्क नहीं बनवा रही? पार्क नहीं, ऐसा ही है जब से। वोट बन गई आपकी? वोट अभी तो नहीं बनी, बन गई वैसे, पहचान पत्र तो 18 साल से ऊपर हो चुका होगा। हाँ। नाम क्या आपका? सागर। अच्छा, ये बता, रहता यहीं पे है? हाँ। है? यहाँ का जो माहौल है या जो पिछली सरकार ने काम करवाया है 4-5 साल से, पहले तो ये बता, पिछली सरकार ने कुछ काम करवाया है या नहीं 4-5 साल से? अभी तक तो कोई काम करके नहीं देखिए किया। कुछ है? नहीं। कुछ नहीं। तो अब की बार अगर मान ले तेरी वोट की बात की जाए या पब्लिक की वोट की यहाँ की, तो यही जो सरकार थी यही फायदेमंद रहेगी या चेंज करनी पड़ेगी? जय कॉलोनी का फायदा किसमें है? अब ये तो जब काम होएगा जब ही पता लगेगा। काम तो अभी होगा नहीं, अभी तो हो नहीं रहा। आचार संहिता चल रही है ना अभी। अभी तो ईंटें ही रखी है बस मंदिर के लिए। ये मंदिर कितने दिन से बन रहे हैं? इसको तो बहुत साल हो गए। अच्छा गुरु जी, इस मंदिर को हिस्ट्री बता रहे थे आप? हाँ, मंदिर के बारे में मैं बता रहा था ना कि हमारे आदरणीय विधायक जी आए थे, यहाँ घोषणा करके गए थे मंदिर का ऐसे ही जो का तू पड़ा हुआ है। अभी इस मंदिर में अभी भाजपा का जो अभी आपने कहा कि भाई भाजपा ही क्यों, भाजपा के हमारे जितने भी साथी आते हैं जो हमारे बेचारे सामान्य से कार्यकर्ता होते हैं, तो जैसे अभी एक हमारे सामान्य से कार्यकर्ता है प्रदीप वत्स, जुड़ती गाँव के ना, अभी वो आए थे हमारे यहाँ, तो हमने उनको दिखाया भाई मंदिर का ये हाल है। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। मैं बोला जी जो आपका दिल करे। तो ये ईंट है, 3 से 4 हज़ार ईंट हैं, और इस मंदिर की पूरी चद्दर, छत पे जितनी भी चद्दर गिरेगी। आपने मंदिर की बात करी जी, मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। इन बच्चों को, हाँ ठीक है, मैं वही तो बता रहा इन था बच्चों आपको। को खाली मंदिर से नहीं और भी तो चाहिए इनको। मैं आपको वही तो बता रहा था कि ये 2 साइडेड पार्क है, ये उधर और ये इधर। संडे में यहाँ कम से कम आप नाना नगर के 500 बच्चे खेलने आते हैं। और अब ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये 1 दिन 2 दिन की बारिश है दिल्ली के अंदर, उस 2 दिन की बारिश में यहाँ दोनों जगह पे पानी भरा हुआ है, यहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये, आप जिस रोड से अभी आप स्वयं आए होगे उस रोड के आप हालात देख लीजिए क्या हालात है। रोजाना लेडीज यहाँ काम के लिए जाती है, उस पे रोजाना कोई ऐसा दिन जाता होगा जहाँ एक्सीडेंट वो रिक्शा वहाँ पलटी नहीं हो। वोटिंग परसेंटेज कितना, मतलब कि वोट हैं कितनी यहाँ की? यहाँ पे राउंड फिगर में जो वोट है कोई 22,000 से प्लस वोट है। अच्छा। सौदा जे कॉलोनी में, और जो पोलिंग है यहाँ पे वो 12,000 के आसपास पोलिंग। एक एमएलए बनाने में बहुत ज़्यादा भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी सौदा जे कॉलोनी में है। कुछ कारण कॉलोनी के जो लोग हैं वो एजुकेशन की वजह से जो छटके हुए हैं, नहीं तो इन लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मुद्दों को नहीं पहचानते। हाँ, ये कभी मुद्दों पे वोट नहीं करते। मैं अभी लास्ट पत्रकार को भी आपसे जो पहले थे ना, उनको भी मैं, वोटिंग चलती है यहाँ की जो नॉर्मली वोटिंग है ना, तो ये केजरीवाल जी का जो लॉलीपॉप का जो लालच का जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, इस पे चलती है। तो यहाँ जे कॉलोनी नहीं, मोस्टली जितने भी क्लस्टर एरिया होते हैं वहाँ पे यही चलता है। तो ये जो केजरीवाल जी ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे जो लोग हैं जो जे कॉलोनी क्लस्टर इलाके में जो लोग रहते हैं, उनको भ्रमित करा कर ही, उनको पागल बना कर ही, उनको लॉलीपॉप दे के ही दिल्ली में सत्ता में काबिज थे आज तक। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। समस्या नहीं है तुम्हारी, आ जाएंगे क्या? है ना समस्या?